हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे होम साइंस क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो लिख नहीं सकती हूँ, तो आप इसे नोट डाउन भी करते जाएं। भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर है कार्य, आजीविका तथा जीविका। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में जो है आपको कार्य, आजीविका, पोषण विज्ञान, और उसके बाद से पोषण विज्ञान में 4 पॉइंट्स है। फिर थर्ड पॉइंट यूनिट होगा इसमें मानव विकास और परिवार अध्ययन। ठीक है, इसमें 2 यूनिट्स होंगे। और सेकंड पार्ट में वस्त्र विज्ञान पढ़ना है, टेक्सटाइल आपको देखना है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। और फिर मैनेजमेंट यानी संसाधन प्रबंधन देखना, इसमें 2 यूनिट है। फिर संचार व विस्तार, इसमें 2 यूनिट है। ठीक है, ये पूरा आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। आज हम देखेंगे कार्य, आजीविका तथा जीविका। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्य, आजीविका तथा जीविका, यानी वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर। ठीक है, ये आपके चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया है? पहला चैप्टर ही कार्य, आजीविका के बारे में क्यों है? क्योंकि इंटर में जाते ही सभी बच्चों के अंदर सबसे पहला ये क्वेरी आता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है जो आगे चल के हमारे कैरियर के लिए सही रहेगा, जिससे हमें जल्दी जॉब मिल सके, जल्द से जल्द हम कुछ अर्न करने लगे, लाइफ सेटल हो जाए। इस चीज़ों के लिए हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है इंटर में, और आगे अपना फ्यूचर सोच के ही हम अपना पहले कैरियर निर्धारित करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। इसलिए पहले ही चैप्टर में आपको इसके बारे में नॉलेज दिया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें हम डिटेल से देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे कि कार्य, आजीविका तथा उपदेश हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके मेन उपदेश क्या है। ठीक है, सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी, इसको नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका उपदेश देख लेते हैं। आज की लाइफ में आपको विद्यालय में या फिर हर जगह आपको कैरियर काउंसलिंग दी जा रही है। आपको समझाया जा रहा है कि आप इस सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसका आगे स्कोप है या नहीं है। सोशल मीडिया से लेके स्कूल, विद्यालय, कोचिंग, हर जगह आपको समझाया जाता है इस चीज़ को लेके। तो इसलिए हमको आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। ठीक है, पहले चीज़ तो ये हो गई। दूसरा है कि जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों ये काम ज़रूरी है। और फिर अगर कोई कार्य करते हैं, कोई कैरियर चुनते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें अपना लाइफ स्टाइल जीने में आसानी होगी। हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, अपनी जीविका चला सकेंगे, रोज़ी रोटी चला सकेंगे। ठीक है, आज की लाइफ में कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको छोटी छोटी हर एक चीज़ के लिए कैरियर ऑप्शन दिया जाता है। आप हर फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट से आप 3-4 पॉइंट्स को पकड़ के उसका अलग अलग डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर उससे डिग्री लेके अपना कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? देखिए, कार्य वो गतिविधि है जिससे आप किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ठीक है, उसे हम कार्य कहते हैं। जिससे मनुष्य की पहचान होती है। जैसे कि कोई भी है, जैसे कि कोई कपड़े आयरन करता है तो हमें उसे प्रेस वाला बोलते हैं। कोई वेटर है तो वेटर बोलेंगे, कोई जूस वाला है जूस वाला बोले, शॉपकीपर है तो शॉपकीपर बोलेंगे। तो सभी व्यक्ति को, हर एक इंसान की उसकी आइडेंटिफाई जो होती है उसके कार्य से होती है। कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, तो वो उसके कार्य से, उसके पेशे से उसकी पहचान होती है। ठीक है, और कोई भी कार्य करने के लिए में बहुत सारे कौशल की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना किसी स्किल के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है।
कार्य करने के मेन उद्देश्य क्या है? पहले तो हम धन अर्जित करना यानी कि कुछ कमाना चाहते हैं। दूसरा, आत्मनिर्भर बनने के लिए करते हैं। और कभी कभी कोई कार्य जो होता है अपना कर्तव्य समझ के करता है। ठीक। और ये तीनों पॉइंट, कार्य, आजीविका और जीविका, तीनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। कार्य अलग चीज़ होता है। आजीविका मतलब कैरियर, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। और जीविका मतलब आपका जॉब, यानी कि आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है, आपका डेली सर्वाइव जो है, आपके घर की ज़रूरतें कैसे पूरा हो रही हैं, वो जीविका हुई। और आजीविका कैरियर है, आप किस चीज़ से संतुष्ट है, क्या चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। लोग उस हिसाब से अपने कार्य को भी चुनते हैं। जैसे कुछ लोग हैं कि अपने ड्रीम को ही अपना कार्य बना लेते हैं, कुछ लोग हैं तो अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे आजीविका यानी कि कैरियर, ऐसा कार्य जिसके लिए हम मतलब हमारे लिए पूरी तरह से यूज़फुल हो। जैसे कि कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है तो वो उसी में अपना फील्ड में करियर बना रहा है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई गायक बनना चाहता है, तो वो उसको चीज़ों को समझता है, उसमें अपना योगदान देता है। ठीक है। और पूरी जिम्मेदारी से इस कार्य को करता है। इसमें उस व्यक्ति को कैरियर का चुनाव जो करता है, यानी जो आजीविका होती है, उसमें व्यक्ति को पूरा मानसिक संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है, यानी कि इंजॉय लेके उस कार्य को करता है, वो कभी बोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका ड्रीम है, उसकी हॉबी है। ठीक। अब देखते हैं जॉब। जॉब क्या होता है, यानी कि जीविका क्या है? जीविका में हम कोई भी कार्य कर लेते हैं जिससे हम कुछ पैसे अर्न कर सके, जिससे हमारे घर के खर्चे चल सके, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरा हो सके, उसे हम जीविका कहते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य से तात्पर्य ये है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक एम होना चाहिए जिसे आप फुलफिल कर सके। ऐसे नहीं कि कुछ भी करते चले जा रहे हैं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। ठीक है। नहीं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो किसी उपदेश की प्राप्ति के लिए हो रहा है, आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो रहा है, उसे जो है अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। ठीक है। एक कार्य हो गया, कोई भी काम हुआ, झाड़ू पोछा लगाना, काम करना, बर्तन धुलना, ये सारे कार्य में ही आएंगे। लेकिन एक कार्य जो है अर्थपूर्ण कार्य, जो जिससे आपकी कोई ड्रीम पूरा हो रहा हो, जिसे करने का कोई आपका मेन उद्देश्य हो, वो अर्थपूर्ण कार्य होगा। ठीक है। उस कार्य से आप समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं, उसको करने से आपको आनंद आता है, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। ये सारे काम, जैसे कि कोई क्रिकेटर बनना है तो अपने खेल के फील्ड में अपना योगदान दे रहा है, कार्य कर रहा है, कोई सिंगिंग में, कोई म्यूज़िक में, कोई टीचिंग में, कोई फोर्स में, ये सारे जो है वो उसके एम को निर्धारित करते हुए कार्य कर रहा है। अब जो कार्य है हम उनको अलग अलग रूपों से देख सकते हैं। ठीक है। एक नौकरी और उनके व्यक्तियों के बीच की आजीविका का साधन होता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जब वो नौकरी करता है तो वो उसके आजीविका यानी जीवन चलाने का एक साधन बनता है। ऐसा कार्य जिसको कार्य अथवा कर्तव्य जिसमें कुछ न कुछ वो सीखता है, कोई न कोई चीज़ों का बोध होता है। ठीक। दूसरा है नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम। मतलब जब हम कोई नौकरी करते हैं तो उससे हमारा एक धनराशि आती रहती है जिससे हमारा जीवन यापन होता है, एक सिक्योर मनी होती है जिससे हम आगे अपना चीज़ें प्लान कर सकते हैं। इसमें आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होता है, पद मिलता है, एक आपको सम्मान मिलता है, आपके पास एक पावर आती है, नियंत्रण होता है। ठीक। ये सारी चीज़ें जो है कार्य करने की एक रूपरेखा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य, जीविका और आजीविका। जो हमने आपको समझाया है, कार्य कुछ भी हो सकता है, उसका एक नियत परिणाम होता है। हर व्यक्ति की अपने अलग अलग आवश्यकता के अकॉर्डिंग कार्य होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही कार्य हो। कोई समाज सेवा के लिए कार्य करता है, कोई अपनी स्वेच्छा से काम करता है। ठीक है। और जीविका जो है उनके जीवन यापन के लिए उनके व्यवसाय का एक तरीका बन जाता है, वो जीविका हो जाता है। ठीक।
ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इम्पॉर्टेंट, इसको देख लेंगे। देखिए, एक नौकरी और जीविका के रूप में जो कार्य करता है वो मुख्य रूप से एक आय का स्रोत मिलता है। ठीक है, एक उसको ऐच्छिक परिणाम मिलता है जिसमें उसका प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, और एक पद पे, एक पोस्ट तक पहुंच जाता है और वो उस नौकरी से संतुष्ट भी होता है। ठीक है, उसको एक जैसा वो काम करता है उस कार्य के अकॉर्डिंग उसको एक आय मिलती है और निरंतर उसके व्यवसाय और कार्य में क्या होता है, वेतन मिलता है, पोस्ट बढ़ता है और आगे प्रगति करते जाता है और भविष्य में उसे लाभ होती है। ठीक है, ये हुआ जीविका। और जीविका में जब हम मनपसंद कार्य का चुनाव कर सकते हैं, इसको करने से हमें आंतरिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, प्रेरणा मिलती है और हमारा जो एम होता है आगे फ्यूचर में करने का, हम उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि मूर्तिकार जो है उसको मूर्ति बनाने में इंटरेस्ट आता है, वो उसमें फिर अपना कैरियर बना लेगा तो वो उसकी जीविका हो जाएगी। ठीक है, वो उसका व्यवसाय बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की परंपरागत व्यवसाय। देखिए, व्यवसाय क्या होता है। भारत में बहुत सारे व्यवसाय हैं, कुछ परंपरागत है। परंपरागत मतलब प्राचीन युगों से चलते आ रहे हैं और वो एक निश्चित पर्टिकुलर संस्कृति को, एक समाज को दर्शाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं परंपरागत। और जब उसको हम बिजनेस के तौर पे यूज करने लगते हैं, व्यापारिक तौर पे यूज करते हैं, तो अब वो व्यवसाय बन जाता है। ठीक है, तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जो सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से एक क्या बोलते हैं, एक जो है समुदाय को दर्शाता है, एक कल्चर को प्रस्तुत करता है, तो वो परंपरागत व्यवसाय में आता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं, वो परंपरागत हुआ है। शिल्प कला, हस्तशिल्प, जो हाथों से पेंटिंग करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, तो ऐसे भारत में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अलग अलग उनका एक परंपरा व्यवसाय बना हुआ। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कास्ट शिल्प कला, यानी कि लकड़ियों पे कढ़ाई, मतलब लकड़ियों को कटिंग कर करके उससे कुछ नमूने बनाना। ठीक, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प बनाना, आभूषण बनाना, हाथी शिल्प, कंघा शिल्प। ठीक है, कांच, फिर काशीदानी, बुनाई करना, रंगाई करना, छपाई, टेराकोटा, बर्तन बनाना, मूर्तियाँ बनाना, दरी, गलीचे, कारपेट, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं बनाना, इन सबको जो है भारत में बहुत बड़े स्तर पे उद्योग है। ठीक है, तो ये जो है हम जब किसी एक समुदाय और कल्चर को दिखाते हुए व्यवसाय करते हैं, तब जाके ये परंपरागत व्यवसाय हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे परंपरागत हमारे यहाँ परिधान है, जैसे उत्तर प्रदेश, लखनऊ का चिकनकारी, काशीकारी। ठीक है, पंजाब का, गुजरात का पटोला, और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर का की कढ़ाई, काशीकारी। ठीक है, बनारसी, ये सारे जो नाम सुने हैं ये सब परंपरागत हैं जो हम परिधान में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे सजावट की चीज़ें भी हैं जो हम व्यावसायिक रूप से यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, उड़ीसा की 16 शिल्प, कर्नाटक की चन्नपटन की मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ। ठीक है, ये सब अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग रूपों से बनाया जाता है और इसका बड़े स्तर पे व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे पीढ़ी से चलते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन का, ये उनके पूर्वज बनाते रहे हैं, उसके बाद से उनकी आने वाली पीढ़ी बनाई है, फिर उसके आगे बनाई है, तो ये जो है कई सालों से, कई पीढ़ियों से ये व्यवसाय चलता आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। जैसे लोग चमड़े का जो काम करते हैं, पुजारी हुए, बनिया हुए, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे व्यवसाय के अकॉर्डिंग जो है अपने मतलब सामाजिक उस पहचान के तहत वो अपने व्यवसाय का चुनाव किया और फिर आगे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते चले आए, फिर हम उनको उसी चीज़ से जानते हैं। जैसे
कोई घर में एक पुजारी हुआ, फिर उनका बेटा भी पुजारी हुआ, फिर उनका बेटा पुजारी हुआ, तो हम पुजारी के नाम से वो फिर उनका वो परंपरागत चलता चला आया है। ठीक है, अब इसमें कुछ वस्त्र के नमूने दिए हुए हैं आपके बुक में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, और हर धर्म हर जाति का अपना अपना एक चिन्ह होता है, उसके माध्यम से भी हम चीज़ों को शैलियों में दर्शाते हैं। ठीक है, इस्लाम, सिख, जैन, ये सारे धर्म का हम अपने देश में, क्योंकि हमारे भारत देश में विविधताएं हैं, सारे धर्म पाए जाते हैं, तो इस हिसाब से उसकी जो परंपरागत शैलियाँ हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। सभी जगहों के उसमें चित्रण में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ जिसकी मेजोरिटी होती है, जहाँ जिसकी उपासना होती है, उन चीज़ों की छवि जो है उनकी शैलियों में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला। ठीक है, कठपुतली शिल्प ये राजस्थान में भी प्रचलित है। ठीक है, केरल का नारियल शिल्प, केरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नारियल का प्रोडक्शन होता है, तो नारियल के वेस्ट से ये जो है इसके बर्तन बनाते हैं। ठीक है, फिर आसाम का बांस शिल्प, आसाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बांस प्राप्त होता है, तो वहाँ पे ये बांसों से अलग अलग तरीके के शिल्प बनाते हैं। आज के इस पार्ट में बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कार्य, आयु और जेंडर के अकॉर्डिंग हम कैसे व्यवसाय का चुनाव करेंगे। ठीक है, आगे चैप्टर में हमें पढ़ना है कि स्त्रियों को महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है सामाजिक भारत में महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति जो अनुच्छेद दिया है इसको हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वर्क हार्ड एंड कीप स्माइलिंग।